किसी भी मुस्लिम मोदी के नेतृत्व में मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को फायदा हो गया। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री से, अमित शाह से, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से चाहता हूं कि जम्मू के हिंदुओं को फायदा कब मिलेगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर असेंबली के अंदर एक बड़ा हंगामा हुआ है, जिसमें 15 मिनट के लिए स्पीकर द्वारा जो है असेंबली को सस्पेंड किया गया है। महराज मलिक हमारे साथ इनसे बात करेंगे। डिस्कशन होना चाहिए था। मैं इससे सख्त नाराज हूं क्योंकि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। जिन लोगों ने इसको लाया बिल को पार्लियामेंट के अंदर, उन लोगों ने भी मजाक किया और यहाँ पर भी मजाक हुआ, और ऐसा मजाक नहीं होना चाहिए था। ये सेंटिमेंट्स के साथ खेला जाता है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे डिस्कशन ये हो कि ये हो क्यों रहा है, ये हो क्यों रहा है, और जिस तर्ज पे राजनीति हो रही है इस हाउस के अंदर भी और उन हाउस के अंदर भी। देखिए, यहाँ लोगों को मौका देना चाहिए था वक्फ पे बात करने का, क्योंकि एक देश का मुद्दा है। देश के अंदर लोगों के साथ सेंटिमेंट्स के साथ खेला जा रहा है। मैं चाहता हूँ इस पे डिस्कशन के लिए यहाँ पे एलोक किया जाना चाहिए था, और यहाँ पर भी मजाक हुआ और वहां पर भी मजाक हुआ। रात के अंधेरे में मुसलमानों की बेहतरी के लिए इस मुल्क में मोदी की सरकार अगर इतना सोच रही है तो उसी वक्फ बिल पे यहाँ पर डिस्कस होना बड़ा इम्पोर्टेंट। कानून क्या है, कानून क्या है मुझे नहीं पता। यहाँ से कानून बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट की आपको एक चीज बताऊं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल 20 साल, सुन लीजिए, आप थोड़ा खामोश हो जाइए। 10 साल 20 साल केस लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फैसला सुनाता है, और यहाँ पर बैठे मुलाजमीन उसे एक्सेप्ट नहीं करते। इसके हजारों अनेकों केसेस मेरे पास हैं। मेरे पास अभी भी एक फाइल पड़ी है कि आप देखेंगे, वायरलेस ऑपरेटर 2007 में एक रिक्रूटमेंट निकलती है, 8 में एक लिस्ट निकलती है, और वहां पर बच्चों को मेरिट 45 मेरिट वाला आज भी काम कर रहा है, और 80% मेरिट वाला जो बाहर है, जो 80% वहां पे मेरिट लेकर वो इस वक्त भी आउट है। और उसने 12 साल जब केस लड़ा, डबल बेंच ने उसके फेवर में फैसला सुनाया, और यहाँ पर उस बेंच की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। उस कागज पे लिखे हुए उस फैसले को नहीं माना जाता है। अरे बहस होनी चाहिए। एक सरकारी मुलाजिम नहीं मानता है इस कोर्ट से, कहां गरीब आदमी नहीं। सुन लीजिए, गरीब आदमी की गुहार अगर कोर्ट के इंसाफ उस कागज पे लिखे हुए कागज के उस ठप्पे पे बाद भी अगर इंसाफ उस आदमी को नहीं मिलता तो इंसाफ की उम्मीद कब करेंगे। यहाँ पर एलो होना चाहिए था इस पे डिस्कशन। 15 मिनट के लिए हाउस को सस्पेंड किया गया है। को इससे फायदा। अच्छा ठीक है, आज मुसलमानों को फायदा दिया। अब इन बीजेपी वालों को 28 को बोलो कि आप हिंदुओं को फायदा दे दो। अब जो है ना, ठीक है, मुसलमानों को फायदा हो गया। सुन लीजिए, मुसलमानों को मोदी ने फायदा दे दिया, मोदी को दे दिया, मुसलमानों को दे दिया। अब बताओ 10 साल में हिंदुओं को क्या फायदा दिया। अगर आज तक नहीं मिला तो बताओ इन 28 MLA को आज हिंदुओं को आप फायदा दे दो। स्पीकर द्वारा 15 मिनट के लिए हाउस को सस्पेंड किया गया है। जहां की बात, हाउस को सस्पेंड किया गया। देखिए, मैंने कहा ये भी मजाक था, वो भी मजाक था। ये सिर्फ लोगों के साथ मजाक था, और ये मजाक से कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, जिसमें भाजपा है और जिसमें बाकी अन्य दल भी है जो इस पर राजनीति करना चाहते हैं। मैं तो इस पर बहस करना चाहता था। बात करें ना मुद्दे की। मैंने कहा मुसलमानों को फायदा मिल गया, ठीक है, मोदी के नेतृत्व में मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को फायदा हो गया। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री से, अमित शाह से, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से चाहता हूं कि जम्मू के हिंदुओं को फायदा कब मिलेगा, मुसलमानों को। आपको लगता है आज पार्लियामेंट में इस पर मोहर लग रही है? आप ये बात क्यों नहीं मान रहे हो? ठीक है, मुसलमानों को फायदा हो गया, मैं मानता हूँ, ठीक है, हो गया। अब बताओ हिंदुओं को कब मिलेगा यार? हिंदुओं को भी तो चाहिए। नहीं, हिंदुओं को नहीं चाहिए मोदी सरकार से, तो बोलो कब देगा। मुसलमानों की बात हो गई, अब सिखों की बात है, माइनॉरिटीज की बात है। बोलो मोदी को कि माइनॉरिटीज का बिल कब ला के ले आ रहा है। रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में ला। हिंदुओं के साथ बेहतरी की पार्लियामेंट में कानून पास हो गया, यहाँ पर बहस करना जरूरी था क्या? देखिए, हाँ, बहस देखिए, कंफ्यूजन है। बीजेपी के लोग यहाँ पे MLA हैं, बाहर क्यों आकर बताएंगे मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। इतनी बात करें ना, अवाम को यहाँ से संबोधित करें, अवाम को यहाँ से समझाएं कि इस बिल के अंदर क्या फायदा है। हम भी बात करें कि इस बिल से क्या नुकसान है।